तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो मैं विकास आज एक्सप्लेन करूंगा गचियाकुटा का एपिसोड 17। तो उससे पहले गाइस, अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो चलो अब शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेन वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत में हम रियू को देखते हैं। उसकी जिनकी और रियू दोनों जमीन पर पड़े होते हैं। फिर रियू उठती है और बोलती है, तुम्हारे बालों में कुछ तो है। जैसे ही मैंने तुम्हारे बालों को छुआ वैसे ही मेरे पूरे शरीर में दर्द होने लगा। तुम्हारे बाल तो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। जब तुम अपने बालों में इस प्लास्टिक की कंघी का यूज करती हो तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है ना? वैसे इसका कारण सूखापन भी हो सकता है। तब नेल्डो बोलती है, जिसके भी लंबे बाल होते हैं सिर्फ वही समझ सकता है कि हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन मेरी ये जिनकी प्लास्टिक की बनी है, इसलिए मेरे बाल चिकने और स्मूथ नहीं हैं, बल्कि ये इलेक्ट्रिक हैं। तुम्हारी कैंची और मेरे इलेक्ट्रिक बाल कहीं से भी अच्छा मैच नहीं है। लेकिन कुछ भी कहो, तभी सीन उस पोर्टल खोलने वाली लड़की पर आता है। वो किसी पाइप जैसी चीज में बैठकर सबको देख रही होती है और पेपर पर कुछ लिख रही होती है। फिर वो लिखना बंद कर देती है और सारे पोर्टल्स भी बंद कर देती है और सोचती है, मैं बहुत देर से इन सभी को देख रही हूँ, अब मुझे एक ब्रेक ले लेना चाहिए। फिर सीन ब्रॉट और डिया पर आता है। वहाँ हमें कुछ मिनट पहले का दिखाया जाता है। तब डिया ब्रॉट से बोलता है, ये आदमी हमारा दुश्मन है, आप इससे इतना खुलकर बात नहीं कर सकते। तब ब्रॉट बोलता है, जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे तुम्हारी झुर्रियां आने लगेंगी। ये बात सुनकर डिया कुछ नहीं समझता और अजीब सा फेस बना लेता है। फिर ब्रॉट फिर से बोलता है, हम तो बस खाना खाने आए थे, तो यहाँ लड़ाई क्यों करें? तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है तुम ऐसा ही कुछ सोच रहे हो, पर यह एक अजीब नौकरी है और तुम ही थे जो सबसे पहले पोर्टल में रूडो के पीछे आए थे। मैं जानता हूँ तुम रूडो के पीछे हो, इसीलिए तुम यहाँ आए। तब डिया गुस्सा हो जाता है। फिर डिया को देखकर ब्रॉट बोलता है, अच्छा ठीक है, मेरी ही गलती है, अब मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। तभी वो आदमी बोलता है, आह तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है। तब ब्रॉट बोलता है, हाँ सही कहा, पर हम सगे संबंधी नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से जल्द निकलना चाहता हूँ, क्योंकि रात होते ही डिया सो जाएगा। फिर वो आदमी बोलता है, तो तुम्हारा नाम डिया है, क्या मैं तुम्हें छोटा डिया बोल सकता हूँ? वैसे तुम्हारी एज क्या है? तब डिया बोलता है, पिछले महीने में 10 साल का हो गया था। फिर वो आदमी हंसते हुए बोलता है, हाँ तुम झूठ बोल रहे हो, चलो छोड़ो और बताओ तुम्हारी बर्थ डेट क्या है? डिया बोलता है 17 सितंबर। तब आदमी बोलता है, ओह बहुत करीब, मेरी डेट 19 सितंबर है। फिर ब्रॉट बोलता है, ओह तो तुम अभी हाल ही में बूढ़े हुए हो। तब वो आदमी बोलता है, तुम मुझे बूढ़ा आदमी मत कहो, ये सुनकर बुरा लगता है। फिर ब्रॉट बोलता है, आपको क्या हुआ है? मुझे नहीं लगता कि तुम लड़ने के मूड में हो, तो बताओ क्या तुम हमसे लड़ने वाले हो? फिर वो आदमी बोलता है, बुंडुस ये मेरा नाम है, तुम मुझे यही कहो। तब ब्रॉट भी उसे अपना नाम बताता है और सोचता है, लगता है ये बहुत टफ होने वाला है। फिर बुंडुस बोलता है, मुझे एक चीज चाहिए जो मेरे पास नहीं है, वो जोडिल के पास है, इसलिए उसके कहने पर मैं यहाँ हूँ। तब ब्रॉट बोलता है, तो अगर तुम्हें वो चीज मिल जाए तो तुम हमसे नहीं लड़ोगे? तब बुंडुस हंसते हुए बोलता है, नहीं, मुझे वो चीज तब तक नहीं मिलेगी जब तक मैं तुम्हें हरा न दूं। तभी डिया कुछ देख लेता है और ब्रॉट को भी दिखाता है। वो एक अजीब सी चीज होती है। तब बुंडस के लेफ्ट हैंड पर लगे एक सामान से और भी अजीब सी चीज निकलने लगती है। फिर बुंडस बोलता है, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि अगर हम वैंडल्स तुम क्लीनर्स को मारते हैं तो क्या होगा? ये बात सुनकर डाया और ब्रॉट दोनों चौंक जाते हैं। तब बुंडस बोलता है, मुझे बताओ क्लीनर्स का बॉस क्या कर सकता है? फिर सीन चेंज होता है और हमें क्लीनर्स के लीडर कॉर्वस को दिखाया जाता है। कोई उसे आवाज देता है, बॉस। वो सेम्यू होती है। तब कॉर्वस बोलता है, सेम्यू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम मुझे बॉस बोलो। फिर सेम्यू बोलती है, वो छोड़ो, इससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लोग मुसीबत में हैं। रूडो, एंजिन, जांका, रियो और टीम चाइल्ड को वैंडल्स ने पकड़ लिया है और हमें अभी नहीं पता कि वो कहाँ है। ग्रीस ने अभी फोन करके बताया कि उन पर खाते समय एक आदमी ने हमला किया था। वो चाहता है कि हम और लोगों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजें। तब कॉर्वस बोलता है, ठीक है, तुम और लोगों को इकट्ठा कर लो और उन्हें ढूंढने का काम मुझ पर छोड़ दो। मैं किसी को जानता हूं जो मुझे उनके बारे में बता सकता है। तभी सीन फिर से ब्रॉट और डिया पर आता है। वो बुंडस की अजीब सी चीज को देख रहे होते हैं। वो चीज दिखने में एक उंगली जैसी थी और उसके पैर भी थे और जाकर बुंडस के हाथ पर बैठ जाती है। फिर ब्रॉट बुंडस से बोलता है, तुमने अभी पूछा कि हमारा बॉस कैसा इंसान है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तब बुंडस बोलता है, हाँ मैंने तुमसे यही पूछा था, पर अगर तुम्हारे लिए ये सवाल कठिन है तो मैं तुमसे कुछ आसान सवाल पूछता हूँ। फिर ब्रॉट बोलता है, अगर तुम इन बिना मतलब के सवालों से क्लीनर्स के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हो, है ना? पर मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला जिससे क्लीनर्स को खतरा हो। तब बुंडस बोलता है, तुम मुझे गलत मत समझो और यकीन करो, तुम मुझे जो भी जवाब दोगे वो तुम्हारे और मेरे बीच
ही रहेंगे, और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, और सोने के समय मैं डिया को मार दूंगा। ये बात सुनकर ब्रॉट बोलता है, ठीक है, तुम जो भी पूछोगे मैं तुम्हें बताऊंगा, पर बदले में तुम हमें कुछ नहीं करोगे। फिर बुंडस बोलता है, तो बताओ कॉर्वस का फेवरेट फूड क्या है? तब ब्रॉट बोलता है, मुझे लगता है कि उसका फेवरेट फूड मिठाई है। फिर बुंडस बोलता है, क्या उसने कभी अपनी एज बताई है? तब ब्रॉट बोलता है, नहीं, कभी नहीं बताई। फिर बुंडस बोलता है, कॉर्वस क्लीनर्स में कब शामिल हुआ था? तब ब्रॉट, मुझे नहीं पता। फिर बुंडस, क्या तुमने कभी उसे जिनकी का यूज करते देखा है? तब ब्रॉट, कभी किसी ने नहीं देखा। फिर ब्रॉट सोचता है, मैंने सोचा था कि ये मुझसे कुछ ऐसी जानकारी चाहता है जो क्लीनर्स को नुकसान पहुंचाने के काम आ सके, लेकिन ये तो बस अजीब सवाल पूछ रहा है, और डाया भी अब परेशान हो रहा है। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो डिया सो जाएगा। हर बार मैं ही क्यों फंस जाता हूँ? तब बुंडस बोलता है, अरे मैं जानता हूँ कि तुम अभी क्या सोच रहे थे। फिर ब्रॉट बोलता है, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सोचा। तब बुंडस बोलता है, तो ठीक है, अब मेरी बारी, और अब अगर तुम मुझसे हार गए तो मैं तुम्हें अबेरेंट जानवरों को खिला दूंगा। मुझे नहीं पता कि तुम अबेरेंट जानवरों को पहले से जानते थे या नहीं, क्योंकि वो हम वैंडल्स ने ही बनाए हैं। ये बात सुनकर ब्रॉट बोलता है, डिया, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, इसीलिए मैंने अभी कुछ अजीब सुन लिया। तब बुंडस बोलता है, ब्रॉट, तुमने मुझे इतना कुछ बताया, इसके लिए मैंने तुम्हें ये बात तुम्हारे गिफ्ट के तौर पर बता दी। कॉर्वस जैसा मिस्टीरियस इंसान, बस ये जानकारी मिलना कि उसे मिठाई पसंद है, इसका मतलब है कि वो बाकी इंसानों से अलग है। कॉर्वस को ठीक से पता है कि उसे क्या करना है। वो अपने बारे में अपने साथियों को भी नहीं बताता, तो यही उसकी पहचान है। तभी सीन जानका पर आता है। तब जैबर जानका से बोलता है, देखो, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर लोगों से लड़ चुका हूँ, और मैंने अपनी असली ताकत इसलिए यूज नहीं की क्योंकि आम आदमी मुझे नहीं हरा सकता। जानते हो, बॉस के बाद तुम हो जिसने मुझे हराया है। फिर जैबर हंसते हुए जानका की तरफ कूदता है और बोलता है, जानका, तुम्हें इससे बचने की जरूरत नहीं है, अब मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ, तुम अपने अंदर छिपे जानवर को जगाओ। फिर जानका कुछ बोलने वाला होता है, पर रुक जाता है और सोचता है, मुझे कुछ नहीं मिला। तभी सीन रूडो पर आता है। वहाँ जोडील एक कॉकरोच को देखकर बोलता है, इस दुनिया में कुछ ही चीजें हैं जो जिंदा हैं, और जब से ऊपर से कचरा गिरने लगा तब से हमें ऐसे जानवरों की लाशें मिलने लगीं जिनकी पहचान भी नहीं हो पाई, और जैसे ही यहाँ आसपास का वातावरण बदलने लगा तभी से लोगों का व्यवहार भी बदल गया। तुम ऊपर रहने वाले इंसान हो और मैं नीचे रहने वाला, लेकिन क्यों? तुम्हारी आंखें मेरी जैसी क्यों हैं? तब हम रूडो को देखते हैं, उसे कुछ हो रहा होता है। जोडील फिर से बोलता है, जैबर ने मुझे बताया कि तुम और मैं एक जैसे हैं, और हाँ, मैं मानता हूँ कि वो एक अजीब इंसान है, पर वो लोगों को परखने में माहिर है, इसीलिए मैं तुमसे खुद मिलना चाहता था। तब रूडो बोलता है, क्या मतलब कि तुम मुझसे खुद मिलना चाहते थे? तुम मुझसे पंगा मत लो, और अगर तुम मुझे अपने साथ मिलाना चाहते हो तो क्या तुम्हें मुझसे नॉर्मली बात करने नहीं देना चाहिए? मैं किसी के कहने पर ऊपर के सभी लोगों को खत्म नहीं करूंगा, मैं ऊपर सिर्फ उन्हें मारूंगा जिन्हें मैं खुद मरना चाहता हूँ, इसीलिए तुम अपनी बराबरी क्लीनर से मत करो। फिर जोडील बोलता है, रूडो, क्या तुम जानते हो, यहाँ ग्राउंड में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऊपर से गिरते हुए कचरे को ईश्वर का दिया वरदान मानते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो कचरा सड़ा हुआ है या वो उसके नीचे दब रहे हैं, वो बस उसे आशीर्वाद के रूप में ही देखते हैं और उसके लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार रहते हैं। और अगर कोई बाहरी आदमी उन्हें ये करते देख रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे अधर्मी मानने लगते हैं। जो लोग किसी को समझाने की कोशिश करते हैं वो लोग उन्हें पागल बता देते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि इन पागलों की बात को इग्नोर करना एक दिन उनके लिए ही जहर बन जाता है। इस दुनिया में जब तक इंसान को किसी चीज से धोखा नहीं मिलता तब तक वो नहीं समझता कि उसे अब तक जहर दिया जा रहा था। फिर उनके पास उस जहर से बचने का बस एक ही रास्ता बच जाता है, जो है कि उन्हें चौंका देना। और गाइज, ये सारी बातें सुनते हुए आपने देखा ही होगा कि रूडो उस टाइम को याद कर रहा होता है जब वो भी ऊपर के कुछ लोगों को समझा रहा था कि उसने रेजिस्टो का खून नहीं किया, और जोडील भी उस कॉकरोच को पकड़कर खा जाता है। रूडो उसे देखकर अजीब चेहरा बनाता है और जोडील फिर से बोलता है, उन्हें चौंकाना बहुत यूजफुल है क्योंकि ये करना लोगों की अंतरात्मा को बाहर लाता है, और ये बात पास्ट में तुम्हारे साथ भी यूजफुल थी जब तुम जैबर से लड़े थे, और जैबर जिससे अभी लड़ रहा है उसे भी जैबर चौंकाने वाला है, जिसकी वजह से शायद वो आदमी हार जाएगा। तभी सीन जानका और जैबर पर आता है। वहाँ जैबर जानका की तरफ भागते हुए जाता है और बोलता है, तुम जल्दी कुछ करो, नहीं तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। तब जानका खड़ा नहीं होता और सोच रहा होता है, यह आदमी और वो भी जीनियस की साइड है, और तब जैबर भी उसकी तरफ तेजी से आ रहा होता है। फिर जानका बोलता है, मैं जानता हूँ ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं आसानी से जीत सकूं, पर तुमने कहा कि मैं सीरियस नहीं हूं और मुझे समझ आ गया इससे तुम्हारा क्या मतलब था। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो खुद को बहुत बड़ा जीनियस समझते हैं, लेकिन जब कोई भी चीज मुझे चाहिए होती है तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। और हाँ, ये सच है कि मैं जहां भी जाता हूं वहां सब एक जैसा ही होता है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक नॉर्मल आदमी कभी एक जीनियस से नहीं जीत सकता। लेकिन इसी वजह से मुझे तुमसे जीतना है, अब तक मैं ऐसे ही जीता आया हूं।
गाइस हमारा एपिसोड 17 यही खत्म होता है और जाने से पहले आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो मेरे चैनल में जाकर आप देखो, मैंने अब तक के सारे एपिसोड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो जाकर देखो। और मिलते हैं गछिया कुटा के एपिसोड 18 में।